वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी और आज हमारा टॉपिक रहेगा वॉल्केनो। ठीक है, तो वॉल्केनो की अगर बात करें तो वॉल्केनोज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन एंड द फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस। तो वॉल्केनोज का जो क्लासिफिकेशन होता है, उनका जो इरप्शन का नेचर होता है वो, और दूसरा इरप्शन के बाद जो लावा मैग्मा ठंडे होने के बाद जो भी फॉर्म डेवलप होता है सरफेस पे, उसके आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया है। मेजर टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले है सील्ड वॉल्केनो। सील्ड वॉल्केनो के बारे में देखेंगे। बेरिंग द बासाल्ट फ्लोज, द सील्ड वॉल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनोज ऑन द अर्थ। ठीक है, जो सील्ड वॉल्केनो होता है वो सभी वॉल्केनो में सबसे लार्जेस्ट होता है। द हवाईयन वॉल्केनोज आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका हवाईयन वॉल्केनो। दीज वॉल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बासाल्ट, जो कि बासाल्ट के बने होते हैं। जो कि बासाल्ट क्या होता है? टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। ठीक है, बासाल्ट जो होता है वो लावा का टाइप होता है जो कि वेरी फ्लूइड होता है। ठीक है, बहुत ही तरल होता है इरप्शन के टाइम पे। और जैसा मैंने बताया कि नेचर ऑफ इरप्शन के तौर पे अगर देखा जाए तो ये सील्ड वॉल्केनो, ये जो लावा है काफ़ी फ्लूइड होता है, जिसको बासाल्ट कहते हैं। ठीक है, ये सील्ड वॉल्केनो की एक विशेषता है। फॉर दिस रीज़न दीज वॉल्केनोज आर नॉट स्टीप एंड दे बिकम एक्सप्लोजिव इफ समहाउ द वाटर गेट्स इनटू द वेंट। ठीक है, अगर इसमें किसी भी तरह से इसके वेंट में पानी चला जाए तो ये जो सील्ड वॉल्केनो होते हैं ना, ये विस्फोटक हो जाते हैं, एक्सप्लोजिव हो जाते हैं। एंड अदरवाइज दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो एक्सप्लोसिविटी। अदरवाइज पानी वगैरह अगर ना जाए तो ये उतना विस्फोटक, इतने एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं। The upcoming lava moves in the form of fountain and throws out the cone at the top of the vent and develops into cinder cone. ठीक है, जैसा कि पहले ही देखा कि इसका जो बासाल्ट होता है, बासाल्ट मतलब बहुत ही तरल लावा, ये क्या होता है कि इसमें फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। इसके मुहाने पे एक कीप जैसी वो होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो बाद में सिंडर कोन जैसा बाद में सिंडर कोन के तौर पे ये डेवलप होता है। तो ये सील्ड वॉल्केनो की विशेषताएं थी। एक बार फिर से देख लीजिए, सील्ड वॉल्केनो जो है ये लार्जेस्ट वॉल्केनो होता है। इसमें क्या होता है कि जो बासाल्ट होता है, एक तरल लावा जो कि फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। हालांकि ये ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होते, लेकिन अगर किसी भी तरह से इसके वेंट में पानी चला जाए तो फिर ये एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, इसमें विस्फोट होता है। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हवाईयन वॉल्केनो। हवाईयन वॉल्केनो जो है एक प्रकार के सील्ड वॉल्केनो हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए। आगे नेक्स्ट है इसमें कंपोजिट वॉल्केनो। ठीक है, कंपोजिट वॉल्केनो क्या होता है कि दीज वॉल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विसियस लावा देन बासाल्ट। ठीक है, बासाल्ट के कंपैरिजन में कूलर एंड मोर विसियस, ठीक है, ज़्यादा गाढ़ा और ठंडा इसमें इरप्शन होता है। बासाल्ट क्या था? बहुत ही तरल, वेरी फ्लूइड लावा था जो फव्वारे के रूप में निकलता था। कंपोजिट वॉल्केनो में थोड़ा उससे गाढ़ा और ठंडा। ठीक है, एंड दीज वॉल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव इरप्शन एंड अलॉन्ग विद द लावा द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एसेस फाइंड देयर वे टू द ग्राउंड। ठीक है, फिर है द मटेरियल एक्यूमुलेट्स द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स एंड दिस मेक्स द माउंट्स अपीयर एज कंपोजिट वॉल्केनोज। ठीक है, और दूसरी एक और चीज़ है कि ये उतना एक्सप्लोजिव इरप्शन इसमें होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और सील्ड वाले में उतना नहीं होता था, जब तक वेंट में पानी न जाए तब तक वो एक्सप्लोजिव नहीं होते थे। ठीक है, और वहीं कैल्डेरा की अगर बात करें तो इससे क्या पता चलता है कि कंपोजिट वॉल्केनो जो हैं, इनकी जो एक्सप्लोसिविटी या फिर वो है इंटेंसिटी है इरप्शन की, वो ज़्यादा हाई होती है सील्ड वॉल्केनो से।
लास्ट वन है कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या होता है कि दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ वॉल्केनोज, ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं, ठीक है। दे आर यूजली सो एक्सप्लोजिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ रादर देन बिल्डिंग एनी टाल स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं कैल्डेरा कि कोई टाल स्ट्रक्चर बनने के बजाय ये इतना एक्सप्लोजिव होते हैं कि एक गड्ढे टाइप का निर्माण करते हैं, ठीक है। और the collapse depressions are called caldera and their explosiveness indicates the magma chamber supplying the lava is not only huge but is also in close vicinity, ठीक है। तो ये देख ली हमने तीन, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा, कैल्डेरा, ठीक है। अगर एक्टिविटी या एक्सप्लोजिविटी इन सब की बात करें, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव आपका है कैल्डेरा। कैल्डेरा है आपका सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव, ठीक है। ये इतने एक्सप्लोजिव होते हैं कि किसी भी टाल स्ट्रक्चर का निर्माण न करते हुए बल्कि आप अपने में ही विस्फोटित होकर क्या होते हैं, एक गड्ढे जैसा वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं। अगर एक बात देखी जाए, एक क्रेटर झील की अगर बात की जाए, जो कि इन्हीं वॉल्केनोज की वजह से ही उसका निर्माण होता है, क्रेटर झील, ठीक है। तो कैल्डेरा क्या होता है कि जो क्रेटर झील होती है ना, उसी का एक बड़ा रूप है, ठीक है। एक लार्ज फॉर्म है, ह्यूज फॉर्म है। क्रेटर झील छोटी होती है, कैल्डेरा बड़ा होता है, ठीक है। तो एक्सप्लोजिविटी की अगर बात करें तो कैल्डेरा के बाद आते हैं कंपोजिट वॉल्केनोज, ठीक है, ठीक है। कंपोजिट जो हैं कैल्डेरा के बाद आते हैं। तो कंपोजिट में क्या देखा था हमने कि इसमें थोड़ा सा कूलर और विसियस लावाज जो होते हैं वो निकलते हैं बाहर, ठीक है। और उसके बाद सबसे लेस एक्टिव है सील्ड, ठीक है। सील्ड में क्या होता है कि जो बासाल्ट होता है, ठीक है, वेरी फ्लूइड लावा होता है, फव्वारे के रूप में बाहर निकलता रहता है। वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं जब तक कि वेंट में उनके पानी न जाए। वेंट में पानी जाता है फिर वो एक्टिव होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, अदरवाइज वो मोस्टली लेस एक्सप्लोजिव होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया सील्ड, कंपोजिट एंड कैल्डेरा। आगे एक और चीज़ है, देखिए कि वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिज्म, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिज्म में फ़र्क क्या होता है। तो वॉल्केनो की अगर बात की जाए तो इट इज़ ए कैविटी बिलो द अर्थ सरफेस थ्रू विच अ वेरी हॉट मास फ्रॉम इनसाइड द अर्थ सरफेस मेड अप ऑफ हॉट लावा, गैस, वाटर एंड रॉक फ्रेगमेंट्स अपीयर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वॉल्केनो, क्या समझ में आया आपको, वॉल्केनो क्या होता है कि कैविटी होती है अर्थ सरफेस के नीचे जिससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अर्थ के नीचे जो है वो क्रिया होती है। उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका लावा, गैस, वाटर, रॉक फ्रेगमेंट्स वगैरह वो बाहर अर्थ सरफेस पे निकलते हैं, ठीक है। गर्म लावा, गैस, वाटर और रॉक फ्रेगमेंट्स। और वहीं ये तो हो गया वॉल्केनो, ठीक है। तो ये निकलना, ये क्रिया, ये जो फिनोमिना है ये है वॉल्केनो, ठीक है, क्रिया नहीं। और वॉल्केनिज्म क्या होता है कि पूरी क्रिया, इट इंक्लूड्स द इंटायर प्रोसेस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। सबसे पहले तो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा and the appearance of lava within those interior parts, so emergence of hot mass above the earth surface of the earth and its as cooling followed by solidification। ये सारी प्रोसेस की मतलब आपके अर्थ के इंटीरियर पार्ट में लावा और इसका मैग्मा का बनना, फिर उसके बाद अर्थ के इंटीरियर पार्ट में लावा मैग्मा का जमना और अर्थ के सरफेस पे गैस, लावा और जो भी रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें अर्थ सरफेस पे अपीयर होना, फिर उसके बाद उन सारी चीज़ों का उनका सॉलिड बनना, सॉलिडिफिकेशन, ये सारी प्रोसेस, ये कूलिंग वगैरह सब कुछ एक तरफ से वॉल्केनिज्म के अंडर में आती है। तो वॉल्केनो क्या है कि सिर्फ एक कैविटी है जिसके बारे में बता दिया गया कि हाँ अर्थ सरफेस के नीचे ये क्रिया होती है, उसके बाद लावा, मैग्मा, गैस, रॉक फ्रेगमेंट्स वगैरह अर्थ सरफेस पे अपीयर होते हैं। ये तो हो गया वॉल्केनो। लेकिन अर्थ के इंटीरियर पार्ट में मैग्मा बनने से लेकर के सारी प्रोसेस वॉल्केनो की होते हुए जितने भी लावा वगैरह जो सरफेस पे अपीयर हुए हैं उनका ठंडा होकर के उनका सॉलिडिफिकेशन, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है वॉल्केनिज्म, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। दूसरा कि लावा और मैग्मा में क्या अंतर है।
ठीक है। लावा क्या होता है? इट इज़ दैट हॉट लिक्विड इनसाइड द अर्थ दैट कम्स आउट ऑफ द वॉल्केनो ड्यू टू द वॉल्केनिक एरप्शन विद इन द वॉल्केनिक कैविटी। ठीक है, तो हॉट लिक्विड इनसाइड, याद रखिएगा, इनसाइड द अर्थ दैट कम्स आउट ऑफ द वॉल्केनो ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, कम्स आउट ऑफ द वॉल्केनो, ये इंपॉर्टेंट है। और मैग्मा क्या है? इट इज़ द हॉट सब्सटेंस इनसाइड द अर्थ दैट कैन नॉट कम आउट एंड गेट सॉलिडिफाइज इनसाइड द अर्थ इटसेल्फ। ठीक है, तो लावा क्या होता है कि वो मतलब ये हॉट सब्सटेंस जो क्या होता है कि सरफेस पे अपीयर हो जाता है। वॉल्केनिज्म जब होता है ये क्रिया पूरी, तो जो सरफेस पे अपीयर होता है वो लावा कहलाता है। और वही हॉट सब्सटेंस जो सरफेस पे नहीं आ पाता है बल्कि पृथ्वी के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, वो कहलाता है मैग्मा। दैट इज अनलेस द हॉट लिक्विड इनसाइड द अर्थ कम्स आउट, it is called magma, and after being emerged out of the volcano the same substance called lava। ठीक है, तो ये हो गया आपका लावा और मैग्मा। ठीक है, कि मतलब अर्थ के अंदर ही जो रह जाए, बाहर ना निकल पाए, वो मैग्मा है, और जो सरफेस पे अपीयर हो जाए वो लावा है। ठीक है, अब है ये देखते हैं कि वॉल्केनिक मटेरियल, तो ये हमने पहले भी देखा। ठीक है, कि दीज आर द टाइप ऑफ सब्सटेंस इमर्जिंग फ्रॉम द वॉल्केनो। सबसे पहले आपका गैस एंड वाटर वेपर, सेकेंड वन है फ्रेजाइल मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैविटी, एंड थर्ड वन इज लावा। ठीक है, गैस एंड वाटर वेपर एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल द गैस एंड वाटर वेपर इमर्ज आउट बाय ब्रेकिंग क्रस्ट, जिसमें वाटर वेपर ज़्यादा होता है, लगभग 60.90%, एंड हैज़ द हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ ऑल दीज मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ की क्रस्ट को तोड़ करके बाहर निकलने वाली चीज़ें हैं गैस एंड वाटर वेपर, जिसमें 61% 60% वाटर वेपर होता है। अब गैसेस की बात करें तो भाई गैस उसमें कौन कौन सी होती हैं? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अमोनियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, लावा हमने देख ही लिया था। लावा क्या था कि व्हेन लिक्विड एंड हॉट मैग्मा रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज़ नोन एज लावा, और वहीं इंटीरियर पार्ट में सॉलिडिफाई हो गया तो वो हो गया मैग्मा। ठीक है, तो लावा देखिए दो टाइप के, एक तो एल्केलाइन स्लैग, एक एल्केलाइन होगा, दूसरा एसिडिक होगा। एल्केलाइन क्या होता है कि इट इज़ अ डार्क कलर लिक्विड, इट हैज़ लो सिलिका कंटेंट, इसमें सिलिका कंटेंट भी कम होता है, जिसकी डेंसिटी भी हाई होती है, एंड इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक आयरन, मैग्नीशियम एंड लाइम। ठीक है, एल्केलाइन की बात हो रही है, डार्क कलर होगा, सिलिका कंटेंट इसमें कम होगा, हाई डेंसिटी होगी, और इसमें आयरन, मैग्नीशियम, लाइम जैसे एलिमेंट्स होते हैं। वहीं एसिडिक में क्या होगा कि लाइट होता है, येलो कलर का होता है, जिसमें हाई सिलिका कंटेंट होता है, लगभग 65 to 80%, और थिक होता है टेक्सचर में, एंड इट डेंसिटी इज लो, एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड फेल्सपार। ठीक है, तो ये हमने देख लिया लावा का टाइप। ठीक, कुछ और चीज़ें इसमें देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखिए, वॉल्केनिक हमने जो देखा था, इरप्शन में गैस वाटर वेपर रहता है, जिसमें वाटर वेपर ज़्यादा रहता है, H2O लगभग 60%, 61% गैसों में अगर बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट गैसें हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम, ये भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ माउंटेन्स देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइट देखते हैं कुछ माउंटेन की, जिसमें माउंट कोटोपैक्सी, जिसकी हाइट है 5911 मीटर, एंड हाइट ऑफ माउंट पिनाटुबो, ये है 1460 मीटर, माउंट किलिमंजारो 5897 मीटर। ठीक है, तो माउंट एटना की अगर बात करें तो माउंट एटना इज एन एक्टिव वॉल्केनो ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली, इटली। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, माउंट एटना की लोकेशन याद रखिएगा, ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली इन इटली। इट हैज़ द elliptical base of 1190 square kilometer, and its maximum height is about 3350 meter. ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन इज रिलेटेड टू प्लेट्स एजेस इन कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस एरिया। जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो ये आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे बस देख लीजिए। आगे इंपॉर्टेंट क्या है कि माउंट सेंट हेलेंस इज एन एक्टिव
stratovolcano located in Skamania country, and Washington in the Pacific Northwest region of United States of America. It is known as Fuji of America. याद रखिएगा, फूजी ऑफ अमेरिका किस वॉल्केनो को कहा जाता है? यह है माउंट सेंट हेलेंस, फूजी ऑफ अमेरिका। ठीक है, माउंट सेंट हेलेंस, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला, द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड इज किलुआ, ये हवाई आइलैंड में है, अमेरिका में। ठीक है, एंड फॉलोड बाय एटना इन इटली, एंड पिटोन डे ला फॉर्नेस, एंड नियाम क्या है, न्यामू रागिरा वॉल्केनोज ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा है किलावी हवाई आइलैंड में। फिर है कैटोपैक्सी, एटना एंड फ्यूजियामा आर द एक्टिव वॉल्केनोज, वाइल एकोंकागुआ इज नॉन वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। कैटोपैक्सी, एटना एंड फ्यूजियामा ये एक्टिव वॉल्केनो हैं, जबकि एकोंकागुआ जो है एक नॉन वॉल्केनिक माउंटेन है। कैटोपैक्सी की बात करें तो इट इज सिचुएटेड इन इक्वाडोर, एटना इन इटली, फ्यूजियामा इन जापान। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। एटना कहाँ है? इटली में। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। ये सब एक्टिव वॉल्केनोज के एग्जाम्पल हैं। फिर है स्ट्रोम्बोली की बात करें, स्ट्रोम्बोली वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन द अर्थ, लोकेटेड इन द आइलैंड ऑफ स्ट्रोम्बोली, नॉर्थ टू सिसिली, सदर्न इटली। ठीक है, स्ट्रोम्बोली कहाँ है? वही सिसिली। ठीक है, आइलैंड ऑफ स्ट्रोम्बोली पे, इटली में। And due to the continuous gaseous eruption, it enlightens nearby area, therefore it is called the lighthouse of the Mediterranean. इसको बोला जाता है lighthouse of the Mediterranean, स्ट्रोम्बोली को। ठीक है, तो इसमें देखिए बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है, फिर से एक बार देख लीजिए, सारी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माउंट एटना कहाँ बताया मैंने कि ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली, जो कि इटली में है। फ्यूजी ऑफ अमेरिका कहा जाता है माउंट सेंट हेलेंस को। ठीक है, माउंट सेंट हेलेंस को बोला जाता है फ्यूजी ऑफ अमेरिका। मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है किलायू, हवाईयन आइलैंड, अमेरिका में स्थित है ये। तीसरा कैटोपैक्सी, ये है इक्वाडोर में स्थित है। एटना इटली में है। फ्यूजियामा जापान में है। अब ये आपके जो कैटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा हैं, ये एक प्रकार के एक्टिव वॉल्केनोज हैं। साथ ही में सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट वन, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन बोला जाता है स्ट्रोम्बोली को। ठीक है, स्ट्रोम्बोली एक प्रकार का ये एक्टिव वॉल्केनो है। ये भी वही लोकेशन है माउंट एटना वाली कि नॉर्थ टू सिसिली, सदर्न इटली में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कंप्लीट वॉल्केनो और कुछ फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, आरओ का पेपर आने वाला है, फिर यूपी पीसीएस का होगा, बीच में आपके कुछ अदर स्टेट जैसे एमपी पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है। जो भी आपका टारगेट है बिल्कुल लगे रहिए हमारे चैनल पर। आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स, ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।